एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चे का नाम रोहन था। रोहन बहुत नादान और खुदरा था, लेकिन उसकी हिम्मत कोई नहीं था। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, रोहन अकेले घर में था। उसके माता पिता बाहर जाने के लिए गांव में गए हुए थे। घर में अकेले होने की वजह से रोहन को अचानक सांसों की गहराई महसूस होने लगी। उसने ध्यान दिया और एक विचित्र आवाज सुनी। कौन है वह? रोहन के हृदय में भय का अनुभव हुआ। वह घबराया और अपने कमरे में छुप गया, लेकिन विचारों को उसे शांत नहीं कर सका। उसके दिमाग में विभीषिका की छवि थी, एक भूत जो रोज रात को उठ जाती थी और बच्चों को चढ़ती थी। धीरे धीरे उसने कुछ अद्भुत आवाज सुना, जैसे किसी चुड़ैल की हंसी। वह डर से थरथराते हुए कहीं और छुप गया। धीरे धीरे उसके पास जाने वाली छवि दिखाई दी। यह रोहन के दिमाग को अभिशापित कर रही थी। उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह एक कोने में पहुंचा, उसने वहां और एक भूत को देखा। यह भूत उसे गहरी नीली आंखों से घूर रहा था। रोहन की हिम्मत टूट गई और उसने भागकर अपने कमरे में बंद कर लिया। वह अपने माता पिता की वापसी का इंतजार करने लगा। लंबी रात बीत रही थी और वह भयभीत और बेचैन था। सुबह होते होते रोहन के माता पिता वापस आ गए और उसे चुपचाप अपने अकेले होने के बारे में बताया। वे उसे बताने के लिए हंसे, क्योंकि यह सिर्फ उनकी विचार शक्ति थी और कुछ नहीं। रोहन ने देखा कि वह आत्मा भी एक छोटी सी लड़की थी जो भी डर गई थी। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि उस भूत का आवासीय बनने का कोई कारण नहीं है, और यदि वह धीरे धीरे उसे ध्यान न दे तो वह उसका कोई प्रभाव नहीं करेगा। रोहन ने उस घर में स्वतंत्रता से घूंसा मारा और उसे जीने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद से वह उस आवासीय के बारे में अधिक ध्यान नहीं देने लगा और उसके अस्तित्व को खो दिया। रोहन के दिल से उस डरावने घर की कहानी चली गई और वह अब खुशी से और निर्भयता से अपनी जिंदगी जीने लगा। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि हमें अपने डर को मुकाबला करना चाहिए, और अगर हम उसे धीरे धीरे नजरअंदाज कर दें तो हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए हमें सच्ची दृढ़ता, साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, डर मत करो और हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो।